दोस्तों, आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं कैंटर्स थ्योरम का, जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से देयर एग्जिस्ट नो फंक्शन फ्रॉम अ सेट एस ऑन टू इट्स पावर सेट पी एस। तो इसको हम दो केस में करेंगे। पहला केस हमारा क्या है, अगर एस फाई हो, अगर एस फाई है तो पी एस हमारा क्या आएगा, सिंगल्टन फाई। इसका पावर सेट क्या हो जाएगा हमारा, सिंगल्टन 5। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल्टन एलिमेंट, और ये हमारा एम्प्टी। और अगर कोई फंक्शन है ए टू बी, ये ऑन टू तभी हो सकता है जब कार्डिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल हो कार्डिलिटी ऑफ बी। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ऑन टू फंक्शन मिल सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसने क्या कहा, देयर एग्जिस्ट नो फंक्शन फ्रॉम अ सेट एस ऑन टू। अब अगर यहाँ पे फंक्शन कोई एस से पी एस पे हम लेते हैं, तो यहाँ पे पी एस हमारा क्या आएगा, इसकी कार्डिलिटी कितनी आएगी, कार्डिलिटी ऑफ पी एस जो कि आएगी 1, और कार्डिलिटी ऑफ एस जो कि आ रही है 0। एम्प्टी सेट है जो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, चूँकि हमारा 1 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसकी चूँकि यहाँ पे डोमेन की कार्डिलिटी को डोमेन की कार्डिलिटी से कम है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी एस अगर एम्प्टी है तो हमें कोई ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेगा, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब हम कंसीडर करते हैं कि एस नॉन एम्प्टी है। अब अगर एस नॉन एम्प्टी है तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमें ऑन टू फंक्शन मिल जाएगा जो कि एस से पी एस पे हो, ठीक है, हमने ये कंसीडर कर लिया। तो हम क्या करते हैं कि दो सेट डिफाइन कर लेते हैं। एक सेट ए जो कि इस तरह से है कि S के वो सारे एलिमेंट्स जिसके लिए X कहाँ जाएगा, f ऑफ X में। अब यहाँ पे X में अगर S में मैं कोई X एलिमेंट ले रहा हूँ तो fx हमारा कहाँ जाएगा, PS में। और PS में क्या होते हैं, सेट्स होते हैं। सेट्स किसके हैं, इसके सबसेट्स हैं। तो fx भी हमारा क्या होगा, इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पे देखिए, x के वो सारे एलिमेंट जिसके लिए x बिलोंग्स टू fx है, ये हमने एक सेट कंसीडर किया। दूसरा सेट हमने क्या ले लिया, b हमने किस तरह का लिया, a कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारा इस तरह का आएगा कि s के वो सारे एलिमेंट्स जहाँ पर यहाँ पर x जो है fx में जा रहा था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, a यूनियन b हमारा क्या आ जाएगा, s आ जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ पर x के वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसके लिए x fx में जा रहा हो। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बाकी के जो s के एलिमेंट्स हैं वो सारे कंसीडर कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो a में नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका यूनियन क्या आ जाएगा, हमारा s के इक्वल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू नेस के बारे में। अब चूँकि हमने पहले ही ये एजप्शन कर लिया है कि ये हमारा कोई ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये हमने एजप्शन कर लिया है, हमने ये मान लिया है। अब यहाँ पर a और b हमारे क्या, ये सबसेट हैं s के सबसेट हैं। अब a और b s के सबसेट है, तो ये कहाँ जाएंगे, हमारे ps में बिलोंग करेंगे। a और b भी हमारा ps में जब जाएगा, तो अब चूंकि ये हमने ऑन टू फंक्शन एज्यूम किया है, तो इसका मतलब b के लिए हमें s में कोई देयर एग्जिस्ट x belongs to s such that f of x is equals to b। इसका मतलब ये है कि अब b हमारा ps में है, तो इसका मतलब इसके अब ऑन टू फंक्शन हमने कंसीडर किया है, तो इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट्स के लिए s में हमें कोई एलिमेंट्स मिल जाएगा जो कि इस तरह से कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी fx is equals to b आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ से देखिए कि x b में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर x b में गया, हम मान लेते हैं x अगर b में गया, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा इस सेट से कि x डज नॉट बिलोंग्स टू f ऑफ x, और f ऑफ x हमारा किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये हमारा कंट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर x b में गया तो x b में नहीं जा रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब x जो है b में नहीं जाएगा, और x a में भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर x a में गया, लेट x बिलोंग्स टू a,
तब ए की डेफिनेशन अगर हम लगाएं, जो ए सेट हमने कंसीडर किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू f ऑफ x, जो कि हमारा b के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। अब यहाँ पे देखिए कि x a में अगर है तो वो b में नहीं जाएगा, क्योंकि b क्या है, हमारा a का कॉम्प्लीमेंट है। और जिस सेट का हमने अगर कोई एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब x a में भी नहीं जाएगा, x b में भी नहीं जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, और जो कि हमारा s है। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे एजप्शन लिया था, हमने माना था कि x हमने मतलब देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू s सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू b। तो ये हमारा कंट्राडिक्ट कर रहा है इस बात से कि यहाँ पे हमें कोई भी x s में नहीं मिलेगा जिसके लिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू b हो, विच इज अ कंट्राडिक्शन। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट no function from a set S onto its power set। ठीक है, तो इसका मतलब कभी भी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी सेट का उसके पावर सेट पे हमें एक ऑन टू फंक्शन मिल जाए। तो इस तरह से हम इसका प्रूफ देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।